Hello. Hello. नहीं पढ़ रहा है? Yes, sir. Okay. So let us start. Laplace transform in other parts. We discussed some problem. Find the Laplace transform of t defined as functions of t we have. Okay. When t is lies between 0 and tau, that values have t by tau. When t is greater than tau, that values of functions of t we have 1. So Laplace transform, we know that 0 to infinite exponential minus st up to dt according to your formula. This formula, we break it two parts in integration, that is 0 to tau and tau to infinity. These two integral, we have 0 to tau, that values functions of t we have t by tau, and that values functions of t we have 1. Clear है कि नहीं बोलो? That line clear or not? बोलो, that line clear or not? अबोल कलाम, अजय कुमार, इधर है? तो क्लियर है कि नहीं? We have the integration, solve it. देखो क्लियर कि नहीं बोलो. क्लियर है? Next is Laplace transform integration. If Laplace function of t is equal to f bar s, then Laplace transform of 0 to 2 f u du equal to 1 by s f bar s. F bar s means that Laplace transform of t.
division by t. If Laplace of ft equal to f bar s, then Laplace of ft by t equal to s to infinite fs f bar s f ds. Provided the integral exists. So, according to this formula, we have the problem: evaluate Laplace transform of 0 to t exponential of t sin t by t dt. The Laplace transform sin t equal to, we have 1 by s equals 1. Laplace transform sin t by t equal to s to infinite 1 by s equals 1 ds. According to this formula, division by t, this formula. देखो इधर है anyone student? पंकज व साहू बोलो। नहीं समझ आ रहा था। कहाँ नहीं समझे बोलो। ये वाला क्वेश्चन सर। ये यस सर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ टी क्लियर है? यस सर। है नहीं सर, यहाँ पर नहीं समझ आ रहा। ये अकॉर्डिंग टू डिवीजन बाय टी, देखो दिस फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला देखो, डिवीजन बाय टी क्या, ये फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू एफ आर एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी एफ आर एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी बाय टी इक्वल टू एस टू इनफिनिट एफ बार एस डी एस। ये तो है, देखो कंपेयर करो। यस सर, ठीक है। ये ठीक है? हाँ सर, समझ गए। समझ गए? ये ठीक है, देखो तो यस सर। नेक्स्ट इज, सर मैं ऊपर एक बार दिखाई तो। हाँ बोलो ना। सर s-1 कैसे बताना है तो? इसका प्रीवियस फॉर्मूला देखो, प्रीवियस फॉर्मूला क्या बताया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी डी क्या होता है, एफ बार एस एस मान से। यस सर। डेविसन करा देते ना, हाँ सर। उसी फॉर्मूला बेस पे लिखे हैं, ठीक है। यस सर। The transform of derivative, if function t be continuous and Laplace में f t equal to f bar s, then Laplace transform में f dash t s f bar s minus f0. We know that
नो द लैप्लास में ft इक्वल टू क्या होता है, जीरो इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस st ft dt। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में f डैश t जो करेंगे तो क्या होगा, जहां जो ft है वहां पर f ft हो गया, देखो ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको बाय पार्ट्स कर दिए। तो किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करने से क्या होगा बोलो तो, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा। ये जो इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एफ टी हो जाएगा ना, वही लिखे हैं बाय पार्ट्स करने से। फर्स्ट फंक्शन एंड अदर इज सेकंड फंक्शन, ठीक है, बाय पार्ट्स कर दिए। चेक करो इसको। चेक करो क्लियर है कि तो बताएंगे। तो वो लाइन नहीं समझ आया। बाय पार्ट्स करो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एफ टी हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ये मिलेगा, और हाँ इंटीग्रेशन सर ठीक है, ये इंटीग्रेट कर मिलेगा, देंगे। ठीक है। यस सर। आप जैसे इसका लिमिट हम कैसे बैठाएंगे, हम तो लिमिट इनफाइनाइट, इसे लिमिट एंड टी टेंड टू इनफाइनाइट माइनस जीरो बैठा दिए। तो जीरो यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ जीरो हो जाएगा, देखो एफ जीरो हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस हो गया, दैट इंटीग्रेशन वी हैव, देखो इंटीग्रेशन में रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नाउ एज टू बी सच दैट लिमिट टी टेंड, इसको हम एज्यूम कर लिए जीरो, ठीक है, इसको हम जीरो कंसिडर कर लिए। तो क्या होगा, व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर जीरो में इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन एफ टी इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एस, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। इसीलिए तो डेरिवेटिव ये लाप्लास में एफ डैश टी इक्वल टू, ये क्लियर है कि नहीं बोलो, इसे चेक करो। तो ऊपर यू कैसे आया बोला नहीं। चेक करो, हम आ गए हैं। हाँ अब बोलो, एनीवन स्टूडेंट, सर वो यू कैसे आया, यू टी टेंड्स टू इंफिनिटी वाला नहीं समझ आ रहा। इसको बोल रहे हो, यस सर। देखो ये चीज समझ में आ रही है। यस सर। तो टी का एक्चुअली अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, और लोअर लिमिट क्या है, जीरो, ठीक है। हाँ यस सर। इंटीग्रल में हम लोग जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, आफ्टर दैट लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या इन्फिनिटी है, इसीलिए हम लोग लिमिट को पुट नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख दिया है, क्यों, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। और जीरो ऑलरेडी पुट कर दिए इसमें, तो इसको तो क्या मिलेगा, एफ जीरो नहीं मिलेगा। यस सर। समझा, इसको हम लोग पुट नहीं किए इनफाइनाइट, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख दिए हैं, ठीक है। अब बताओ समझे कि नहीं लाइन। हाँ सर समझ आ गया। अब जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर दे, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ठीक है। अब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, इफ f dash t and its first n minus वन डेरिवेटिव बी कंटिन्यूअस, देन ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव फॉर्मूला, ठीक है, n टाइम्स में, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है,
nth डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। ये nth डेरिवेटिव फॉर्मूला जो होता है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वी नो दैट एफ डैश टी इक्वल टू ये तो हम लोग जानते हैं कैसे, ये ऑलरेडी हम लोग दिखा दिए, देखो प्रूफ किए हैं, है ना, दिखाए ना ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं वी नो दैट करके, देखो नाउ वी हैव, इसको हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस क्या करेंगे, एफ टी के जगह पर एफ डैश टी और एफ डैश टी की जगह एफ डबल डैश टी इन इक्वेशन 1, देखो check करो। जहां एफ डैश टी है वहां एफ डबल डैश टी हो गया, एफ टी हो गया, एफ डैश टी हो गया, एफ जीरो, जीरो मतलब एफ डैश जीरो कैसे हो गया, क्योंकि टी की जगह लिख रहे हैं एफ डैश टी, तो यहाँ पर एफ है की जगह क्या लिखे एफ डैश जीरो, इसलिए एफ डैश जीरो हो गया, इधर कि नहीं बोलो। तो उसको रिप्लेस क्यों कर रहे हैं सर? इसको प्रूव कर रहे हैं, कैसे प्रूव करेंगे, डेरिवेटिव फॉर्मूला जो है, एनएल डेरिवेटिव फॉर्मूला कैसे आ रहा है दिखाना पड़ेगा ना, प्रूव करना पड़ेगा कैसे आ रहा है, हम डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट लिख देने से तुमको समझ कैसे आएगा। फॉर्मूला को दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। बोलो। दे रहे हैं? बोलो आने वाले स्टूडेंट। बोलो। आप देखो यहाँ पर एफ डैश टी का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हमें निकाल चुका है ना, डेरिवेटिव फॉर्मूला में निकाल चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल जाएगा तुमको, इधर है कि नहीं बोलो। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये निकला, एस स्क्वायर एफ बार एस, एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ट्रिपल डैश, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा बोलो। ठीक है, ऐसे सिमिलर है भाई, अनंत डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, एनिमल स्टूडेंट बोलो। बोलो, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो। फॉर्मूला देखो, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी sin टी। इसका फॉर्मूला किस निकालेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म sin टी का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, टी ऑफ sin टी इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा, बोलो। उसके बाद डेरिवेटिव करने से ये मिलेगा। रामचंद्र इधर है? Yes, sir. प्रतीकराज, प्रतीकराज यस सर। इधर है? शफीक अंजुम इधर है कि नहीं है? Yes, sir. ये लाइन किधर है देखो तो। सृष्टि प्रिया
इधर है। Yes, sir. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, let a function ft be periodic with period omega so that functions of t plus n omega equal to functions of t। ठीक है, functions of t plus n omega में function t ही होगा, where n equal to 1 2 3 up to so and so। ठीक है, then functions of t equal to Laplace transform of functions of t we have due to omega exponential minus st ft dt divided by 1 minus exponential minus s omega, where omega is periodic function। देखो यहाँ omega क्या periodic function दिया हुआ है, पीरियड है वो। ठीक है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है पीरियोडिक फंक्शन का। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? Laplace transform functions of t we have 0 to infinite exponential minus st ft dt। ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट n omega n plus 1 omega exponential minus st ft dt, put n equal to x plus n omega। देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस लिखे कुछ बोल सकते हो? एनीवन स्टूडेंट बोलो, क्लियर है कि नहीं इसमें? लाइन क्लियर है? पंकज को साहू क्लियर है कि नहीं? लाइन लाइन क्लियर है? एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला तो दिया हुआ है, जानते हैं हम लोग, लेकिन इसके बाद हम लोग ये लाइन जो लिखा है इसको क्लियर है कि नहीं बोलो? पंकज को साहू सर लिमिट जो पुट किया वो नहीं समझ आ रहा, कौन वाला? वही लाइन में से लिमिट जो पुट किए। ये यस ये बोल सर, रहे हो ना? यस सर। सिस्टेप्रिया सिस्टेप्रिया Yes, sir. क्लियर है? सर वो t का वैल्यू n प्लस n ओमेगा कैसे ली? वही तुमसे पूछ रहा था, क्लियर है कि नहीं है? एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल क्या डिनोट करता है? डेफिनेट इंटीग्रल क्या डिनोट कर रहा है बोलो तो? डेफिनेट इंटीग्रल डिनोट करता है सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, उस सीरीज को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट क्या है? 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो 0 टू इनफाइनाइट मींस दैट इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। अगर इसको हम लोग n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट में सीरीज में लिखे हैं, अगर n इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, 0 पुट करने से लिमिट क्या बनेगा बोलो तो? 0 टू 1 बनेगा। देखो 0 टू ओमेगा। ठीक है,
अगर 1 पुट किया जाए, 1 पुट किया जाए तो क्या मिलेगा? ओमेगा के बाद ओमेगा लोअर लिमिट बनेगा, अपर लिमिट क्या बनेगा? 2 ओमेगा बनेगा। देखो उसके बाद पुट नेक्स्ट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 2 ओमेगा 3 ओमेगा बनेगा, अप टू इनफिनाइट तक जाएगा। इसीलिए हम लोग योड इनफाइनाइट को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, सीरीज फॉर्म में। किधर है Yes. पंकज को साहो? यस सर, किधर है? यस सर। अब देखो हम लोग पुट करेंगे t इक्वल टू एक्स प्लस एन ओमेगा, तो पुट करने से क्या मिलेगा? ये मिलेगा, देखो ये मिलेगा। आप बोलो, इसके बाद ये मिलेगा। चेक करो। किधर है बोलो? पंकज बसाओ। अबुल कलाम तो नहीं समझ आया सर। कहाँ पर? तो जो लिमिट जो 0 से ओमेगा की है वो वाला लाइन सर, ये उसके नीचे वाला सर। नीचे मतलब ये नहीं सर, उससे ऊपर वाला। ये हाँ सर। t इक्वल टू एक्स प्लस एन ओमेगा पुट करो, जहां यहाँ t है वह एक्स प्लस एन ओमेगा पुट करो। देखो लिमिट उसका कैसे चेंज हुआ इसका वो नहीं लिमिट समझ आ रहा। है, लिमिट जो है, देखो इसका t का लिमिट, इस लिमिट में देखो, इसमें t का लिमिट क्या है? एन ओमेगा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? एन प्लस 1 ओमेगा। ठीक है, तो t की जगह क्या है? एन ओमेगा है, एन ओमेगा है पुट करो, तो एन ओमेगा पुट करोगे तो एक्स 0 मिलेगा। यस सर, समझ गया सर। अब देखो इसे सॉल्यूशन देखो। ये ये मिल जाएगा तुमको फाइनली। ये तुम्हारा ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल, ये तुम्हारा जीपी में आए। ठीक है, जीपी का होना क्या होता है? 1/r⁴ 1/1 के पर एन, वही चीज लिखा है। देखो इनफाइनाइट नंबर में है ये जीपी, इसका फॉर्मूला ये होता है, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्रूव हो गया ना। बोलो, किसी को दिक्कत है?
अब बोलो किधर है? फाइनली देखो एक प्रॉब्लम देखो, फंक्शंस ऑफ टी इक्वल टी स्क्वायर 0 to t into 2 दिया हुआ, 2 क्या है? पीरियड है दिया हुआ है। सो फंक्शंस ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू फंक्शंस ऑफ टी ही होगा एज ए पीरियोडिक फंक्शन में। सो फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शंस ऑफ टी वी हैव, देखो फॉर्मूला दे दिए हैं, सब वैल्यू में पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करके सॉल्व कर दो, मिल जाएगा तुमको। कोई दिक्कत है? इसको ब्रेक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to infinite फंक्शन sin t by t equal to pi by 2। ये तुमको प्रूव करना है, प्रूव दैट लैप्लस sin ऑफ t इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं। इसके बाद डेरिवेटिव फॉर्मूला में ये होगा, देखो लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होगा? cot p मिलेगा, cot इनवर्स p दैट इज tan इनवर्स 1 by p होगा, ठीक है। उसके बाद ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t by t को उसको लिख दिए 0 to infinite एक्सपोनेंशियल माइनस pt sin t by t, पुट p इक्वल टू 0 पुट कर दिया, निकल गया प्रूफ, देखो ठीक है। इसको देख लोगे, आज के लिए इतना ही रहेगा तुम लोग के लिए, है ना। मैटर भेज देंगे व्हाट्सएप में।